राहुल गांधी के एक और विवादित बयान पर अब देखिए कैसे लगातार सियासत हो रही है। राहुल खत्म करेंगे आरक्षण, सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक विवादित टिप्पणी की। वहां किसी ने उनसे पूछा कि कांग्रेस आरक्षण कब खत्म करेगी और राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने का प्लान भी इस दौरान बता दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति है ही नहीं, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। और इसीलिए कई नेता ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप विदेश की धरती में जाकर भारत की हर बार इस तरह से आलोचना क्यों करते हैं। हर बार जब भी आप विदेश में जाते हैं इसी तरह की बातें करते हैं। तो अब इसी की बयान को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और शिमला से जुड़ी हुई क्या खबर सामने आ रही है वो आपको शिखा बताएंगे। इधर शिमला के संजौली में मस्जिद को लेकर संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार एक तरफ जो अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है, वहीं हिंदू संगठन भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। अवैध मस्जिद को लेकर शिमला का संजौली जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत कराया जाए और अब इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानूनी दांव खेला है। पीसफुल प्रदर्शन हो उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है, हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। इसमें जो हियरिंग लगी थी वो डेट आगे कर दी, उसके बाद फिर और भी जो है वो जनभावना थोड़ी आहत हुई है और उसके बाद ऊपर से मुख्यमंत्री का बयान, जिसके कारण थोड़ी और ज़्यादा उनने ये नहीं कहा कि मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन जो है वो इसमें कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी बातें करके उनको भड़काने का एक और काम थोड़ा सा ये किया है। अवैध मस्जिद को लेकर बनी आर पार की स्थिति के बीच आज हिंदू संगठनों ने भी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया है कि आज संजौली में मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर पुलिस और क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच कर रहे हैं। जो प्रिपरेशंस है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की वो पर्याप्त हैं और आई एम होपफुल कि हमारी अपील को लोग अच्छे से सुनेंगे और जो शांति बनाए रखने का जो हमारा अपील है और साथ साथ में जो है शिमला जैसी जगह में तो इस तरह की कभी कोई घटना हुई भी नहीं है और मुझे आशा है कि इस प्रकार की घटना नहीं होगी। वहीं बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारियों के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। ऐसा तब है जब सुक्खू सरकार के मंत्री ने ही इस अवैध मस्जिद को लेकर विधानसभा में बयान दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए संजौली में तनाव के हालात बने हुए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वहां पर स्थिति क्या है। जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच जो वार्ता हुई थी वो विफल हो चुकी है। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी है और वो लगातार कर रहे हैं। धारा 163 लागू होने पर अनुमति मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। संजौली बाजार में भारी पुलिस बल की तैनाती है। देखिए प्रदर्शन की अनुमति उनको नहीं मिल रही है। मस्जिद जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो लगातार संजौली में तनाव के हालात है क्योंकि हिंदू संगठन जो चाहते हैं कि अवैध निर्माण जो हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीं सुक्खू सरकार उनके खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। अगली खबर के लिए चलेंगे महिमा के पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंसाफ की लड़ाई इस्तीफे पर आई। कोलकाता रेप और मर्डर केस में 1 महीना हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कई सवाल अनसुलझे हैं।
एक तरफ कोर्ट डॉक्टर से कह रहा है कि आप वापस काम पर जाइए और दूसरी तरफ डॉक्टर्स लगातार अभी भी मांग कर रहे हैं कि जो प्रमुख स्वास्थ्य सचिव है वो इस्तीफा दे। और किस किस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की मांग है क्या, इस रिपोर्ट को आप देखिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के बाद सिटी ऑफ जॉय कहा जाने वाला कोलकाता पिछले कुछ महीनों से सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बना हुआ है। पहले इंसाफ को लेकर प्रदर्शन, फिर न्याय को लेकर धरना और अब प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब धरना सड़कों पर चल रहा है तो बैठक बंद दरवाजों में करने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है। आलम यह है कि डॉक्टर रेप मर्डर मामले को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन ना तो अभी तक पीड़िता को न्याय मिल सका है और ना ही धरने पर बैठे डॉक्टरों की मांगे पूरी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स के धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके कोलकाता की सड़कों पर गुस्से का गुबार देखने को मिला। हजारों की तादाद में डॉक्टर्स ने सॉल्ट लेक से स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। हमें वो चाहते हैं कि आप हम आए, नवन्ना 10 लोगों को लेकर, रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आए और वहाँ पे उनके साथ मीटिंग करें, जबकि हमारी डिमांड्स क्लियर हैं और हम लोग 31 दिन से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कॉमन लोग, साधारण लोग भी जानते हैं कि हमारी डिमांड क्या है। तो आप, हम जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप हमें कहीं और क्यों बुला रहे हैं और 10 लोगों को क्यों बुला रहे हैं? यहाँ तो इतने मेडिकल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए हमारे साथ। डॉक्टरों का ये प्रदर्शन उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें संदीप घोष और संजय रॉय जैसे लोगों को शह दे रखी थी। संदीप घोष जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपने भ्रष्टाचार का साम्राज्य चला रहा था, वहीं संजय रॉय जैसे अपराधी मेडिकल कॉलेज स्टाफ की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। इन दोनों पर लगाम लगाने में प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और पुलिस कमिश्नर नाकाम रहे थे। ऐसे में डॉक्टर्स की मांग है कि स्वास्थ्य सचिव को बर्खास्त किया जाए और कमिश्नर सस्पेंड हो। डॉक्टर रेप मर्डर मामले में पहले दिन से लापरवाही और साजिश का सिलसिला जारी है। इस वारदात ने जहां कोलकाता पुलिस की इमेज पर बट्टा लगा दिया है, वहीं हर रोज हो रहे खुलासे ये बता रहे हैं कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन शुरू से ही मामले में लीपापोती कर रहा है। रिपब्लिक मीडिया के हाथ टाला पुलिस थाने का एक लेटर लगा है जिसमें ये साफ लिखा है कि विशेष कारणों की वजह से शव का पोस्टमार्टम 4 बजे के बाद कराया जाए। इस लेटर के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर पुलिस पोस्टमार्टम में देरी क्यों कर रही थी। क्या पुलिस वालों पर दबाव था? अगर दबाव था तो किसका? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब टाला थाने के थाना अध्यक्ष के पास ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीआई थाने के ओसी से फिर पूछताछ कर सकती है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को अगली तारीख पर पोस्टमार्टम चालान फॉर्म पेश करने का निर्देश दिया है। एफआईआर दर्ज करने में 24 घंटे की देरी, पोस्टमार्टम की टाइमिंग, सीबीआई को पोस्टमार्टम का सिर्फ 27 मिनट का सीसीटीवी फुटेज देने का मुद्दा भी राज्य सरकार और बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष की बनाई हुई व्यवस्था काम करती थी और इस व्यवस्था को बनाए रखने में उसके करीबी उसका पूरा साथ देते थे। यही वजह है कि अब मेडिकल कॉलेज के इंक्वायरी कमेटी के निशाने पर संदीप घोष के 51 जूनियर और रेजिडेंस डॉक्टर आ गए हैं। कमेटी ने सभी 51 डॉक्टर्स को नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही सख्त निर्देश जारी किया है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, इन सभी की एंट्री मेडिकल कॉलेज में बैन रहेगी। राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि ममता सरकार इन डॉक्टर्स के आगे झुकती है या कोई नया फरमान जारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस केस को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की मांग क्या है, ये अब आपको बता देते हैं। देखिए, स्वास्थ्य सचिव की बर्खास्तगी होनी चाहिए, पहली मांग तो उनकी है। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों को भी हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये सभी संदीप घोष के अंडर काम करते थे।
पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड किया जाना चाहिए, ये मांग भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। तो ये आपको बता रहे हैं इस वक्त की अलग अलग जगहों पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अलग से रेस्ट रूम और वॉशरूम बनाए जाने चाहिए। ये सारी मांगे डॉक्टर्स जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं ग्राउंड पर वो बता रहे हैं। अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात होने चाहिए। इसके अलावा अस्पताल में कैमरास लगे होने चाहिए, सीसीटीवी फुटेजेस, ताकि रिकॉर्ड हो। महिला डॉक्टर्स के लिए महिला सुरक्षा कर्मी की भी तैनाती अस्पतालों में होनी चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस में होनी चाहिए। ये सभी मांग प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं।